राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और यकीन मानिए कि आपको एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम्स होती है 3 स्टेप में। पहली होती है प्रीलिम्स, सेकेंड होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। तो हम इसमें हर स्टेप के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहले प्रीलिम्स के बारे में, जैसे अभी 23 जून को हुई थी एग्ज़ाम, जो कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम थी, तो वो सिविल सर्विसेज प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज की होती है। तो मेनली उसको सिविल के लिए बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली वो फॉरेस्ट सर्विसेज की भी प्रीलिम्स होती है। तो ये होती है साल में एक बार, वंस अ ईयर। और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपको ये प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें उसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसमें होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में आते हैं 100 क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स ईच होता है और इसका टोटल हो जाता है 200 मार्क्स। पेपर 2 में भी होते हैं 100 क्वेश्चंस, ये भी 2 मार्क्स ईच होता है और ये भी टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स। तो अभी फॉरेस्ट सर्विसेज का अगर हमको देखना है तो ये दोनों के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। सपोज़ आपको पेपर 1 में मिले हैं 180, पेपर 2 में मिले हैं 190, तो इसका टोटल करेंगे और आपको जितने भी नंबर मिले हैं तो ये कंसीडर किए जाएंगे। सपोज़ की कट ऑफ है 365, ये अगर कट ऑफ है और आपके नंबर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में पास माना जाएगा कि आपका प्रीलिम्स हो गया है क्लियर। और यहाँ पे प्रीलिम्स की कहानी हो जाती है एंड। इसके बाद आपके ये नंबर मायने नहीं रखते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ मेंस देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद इस नंबर का कोई भी वैल्यू नहीं है। आपको ये नंबर सिर्फ आपको ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए लेके आना है। तो यहाँ हम लोगों ने अभी प्रीलिम्स का जो है पैटर्न देख लिया कि ये कैसा कैसा रहता है। अब आती है मेंस की बारी। तो मेंस के जो पेपर होता है फॉरेस्ट का, इसमें हम सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं जान रहे, सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में जान रहे हैं। तो उसमें होते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये एक ही पेपर होता है, ये 2 पेपर नहीं है जैसे प्रीलिम्स में होता है, इसमें एक ही पेपर होता है। तो सेक्शन ए में आते हैं 50 क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स ईच होता है। और ऐसे डरिए मत कि 3 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका जो टफनेस है मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के जैसी ही होती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। भले ये 3 नंबर के क्वेश्चंस है, लेकिन प्रीलिम्स जैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 150 मार्क्स टोटल। और सेक्शन बी में आते हैं 100 क्वेश्चंस, ये भी 3 मार्क्स ईच है, तो ये हो जाते हैं टोटल 300 मार्क्स। और इसको हम अगर प्लस कर दे तो 450 मार्क्स का हमारा यहाँ पे होता है फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम, और ये होता है ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए आपको टोटल मिलते हैं 3 आवर्स का एक ही एग्ज़ाम होता है ये। और इसमें रहती है नेगेटिव मार्किंग 1/3। अगर आप सही करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो गया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और आपका अगर गलत हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपके जितने भी नंबर थे उसमें 1/3 जो है वो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ मेंस का हमें समझ में आ गया है। अब इंटरव्यू का तो आप सभी को पता ही है कि इंटरव्यू 50 नंबर का होता है।
और उसके लिए कैंडिडेट कैसे डिसाइड किए जाएंगे, तो एक कट ऑफ इस फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट लगता है उसके बाद एक कट ऑफ जारी किया जाता है, MPPSC जारी करती है। सपोज़ अगर वो कट ऑफ है 395 और आपके मार्क्स है समझो 402, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो कट ऑफ क्लियर कर लिया है। 395 के ऊपर अगर आपके आ गए हैं कट ऑफ के ऊपर, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा और आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और उसके बाद की क्या प्रोसीजर होती है, सपोज़ आपने ये फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया है, आपको उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो इंटरव्यू में सपोज़ अब जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस में आपको मिले थे 402 नंबर और उसका कट ऑफ था 395, तो आपका ये तो क्लियर हो जाता है। लेकिन प्रीलिम्स जैसा नहीं है कि ये मायने नहीं रखेगा, आपके ये मार्क्स भी मायने रखते हैं। उसके बाद 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। सपोज़ आपको इसमें मिले हैं 32, तो आपके टोटल माने जाएंगे 434 मार्क्स आउट ऑफ 500। अब ये पूरा होने के बाद एक फिर से कट ऑफ जारी किया जाएगा, जो कि मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के होता है और ये फाइनल वाला माना जाएगा। तो फाइनल जो भी लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम है, दैट मीन्स आपने फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस प्लस इंटरव्यू का कट ऑफ क्लियर किया है। सपोज़ एग्जांपल के लिए अगर ये 500 में से कट ऑफ है 405 और आपके आए हैं 434, तो यहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो समझ में आ रहा है कि इसका कैलकुलेशन कैसा है। प्रीलिम्स आपको सिर्फ मेंस में एडमिशन दिलाने के लिए आपको इसका कट ऑफ क्लियर करना है, इसके जो मार्क्स है वो मायने नहीं रखेंगे बाद में, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस के लिए इसको क्लियर करना है। और मेंस प्लस इंटरव्यू ये दोनों का मिला के आपका फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो जो फाइनल कट ऑफ में से आप क्लियर हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों के पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है डिटेल में। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए @beingaspirant @beingaspirant_। और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फ्री कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, तो टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, उसके लिए मेरे चैनल को उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे सर्च करिए बीइंग एस्पिरेंट MPPSC, तो उस फ्री कोर्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। उसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।